तो आज हम लोग OWASP API टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ में से अपनी पहली वनरेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। ठीक है, अब इसका नाम बहुत खतरनाक है। अब इसको सिंपली हम लोग कहते हैं आइडोर वनरेबिलिटी। आइडोर की फुल फॉर्म है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब आइडोर की फुल फॉर्म भी खतरनाक है, इसका नाम भी खतरनाक है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा सिंपल ये वनरेबिलिटी है। ठीक है, अब ये नंबर 1 इसीलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिलती है और बिल्कुल सिंपल वनरेबिलिटी है। APIs के अंदर बहुत कॉमनली मिलती है, तो इसको फाइंड करना भी ईजी है, इसको एक्सप्लॉइट करना भी ईजी है। तो मैं इसके आपको 2 प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको अभी 2 बार करके दिखाऊंगा आइडोर वनरेबिलिटी वेबसाइट के ऊपर, और तब आपको समझ आएगा कि यार ये तो सही में बहुत ही ईजी वनरेबिलिटी और बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आप इसको ईजिली फाइंड कर सकते हो जब आप बग बाउंटी में जाओगे ढूंढने। ठीक है, तो पहले हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कहने की क्या कोशिश कर रहा है, ये वनरेबिलिटी है क्या। फिर मैं समझाऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो शायद क्लियर हो जाएगा सारा डाउट इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, APIs tend to expose endpoints that handle object identifiers, creating a wide attack surface level access control issue. Object level authorization checks should be considered in every function that access a data source using input from the user. अब यहाँ पे मेरे को पता है किसी को समझ नहीं आएगा कि मैंने अभी तक बोला क्या, तो बहुत सिंपल है, मैं ऐसे समझाता हूँ इसको। देखो, APIs का हम यूज़ करते हैं कोई डेटा को फेच करने के लिए। लेट्स से कि मैंने कोई डेटा चाहिए, तो मैं APIs पे रिक्वेस्ट करूँगा और API मुझे रिस्पॉन्स में वो डेटा देगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मेरी प्रोफाइल का मेरे को डेटा दिखाओ। ठीक है, या फिर ऐसे समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, मेरी स्कूल की वेबसाइट है, तो मैं डालूंगा कि मेरा ये रोल नंबर है और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को दिखाएगा स्कूल की वेबसाइट, है ना। अब क्या होता है कि अब बेस्ड ऑन माई इनपुट, ठीक है, यहाँ पे मेरे इनपुट, मेरा रोल नंबर जो मैं डालूं उसके बेस पे मेरे को डेटा दिखाया जा रहा है। व्हाट इफ कि अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर बदल के डाल दूं, कि मैं किसी और स्टूडेंट का रोल नंबर डाल दूं, और क्या मुझे उसकी भी डिटेल देखने को मिल रही है, अगर मुझे देखने को मिल रही है, तो वो आइडोर वनरेबिलिटी। इतना सिंपल होता है। ठीक है, अब कोई एक API है जो रोल नंबर लेती है आपसे और बेस्ड ऑन दैट रोल नंबर आपको इन्फॉर्मेशन वापस करती है। अब मैं रोल नंबर कोशिश करता हूं, अब मेरे को सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरे रोल नंबर की इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। लेकिन जब लॉगिन करने के बाद मैं अपना क्या काम करता हूँ, रोल नंबर की वैल्यू बदल के किसी और का रोल नंबर डालता हूँ और बोलता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन दिखाओ, तो वो मेरे को दूसरे यूजर की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है जिसका मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ। तो वो आइडोर वनरेबिलिटी इतनी सिंपल होती है, बस आपको नंबर आइडेंटिफायर बदलना होता है। जैसे आपने कई बार URL में देखा होगा ID = 2। ठीक है, तो मैं ID = 2 को बदल के ID = 3 कर दूंगा और चेक करूंगा कि जिसकी ID 3 है क्या मुझे उसकी डिटेल्स देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मेरे को मिल रही है और मेरे को नहीं परमिशन होनी चाहिए वो देखने की, तो वो आइडोर वनरेबिलिटी। इतना सिंपल होता है। इसको बस आपको वैल्यूज बदलनी होती है। जो आइडेंटिफायर है, मेरा रोल नंबर मेरा आइडेंटिफायर है जो मेरे को आइडेंटिफाई करता है, दूसरों से अलग करता है मेरे को। ठीक है, मेरी ID मेरे को दूसरों से अलग करती है। ठीक है, कोई गाड़ी है तो उसकी नंबर प्लेट उसको दूसरों से अलग करती है, वो उसकी ID है। तो जब मैं आइडेंटिफायर को बदलता हूं किसी और चीज से और मेरे को फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दिखती है दूसरी चीज की, तो वहां पे आइडोर वनरेबिलिटी होती है। अब जिन लोगों को नहीं समझ आया अभी भी, तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बर्ब सूट ओपन कर लिया, आप लोग भी कर लेना। उसके बाद यहाँ प्रॉक्सी टैब में जाके इंटरसेप्ट के अंदर और यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लेना। हम इसी के ब्राउजर का यूज करेंगे। ठीक है, अपनी CR API को खोलने के लिए। अब ब्राउजर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे क्या देना है, अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी CR API के डॉकर को रन कर दिया होगा, वो सब काम आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। ठीक है, तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 127.0.0.1 अपने लोकल होस्ट की IP देंगे, कोलन और पोर्ट देंगे 8888, 4 बार 8, उस पर CR API रन कर रहा होता है। एंटर मारते हैं, यहाँ पे हमारा CR API ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप क्या काम करोगे, एक और नया टैब खोलोगे। अब इसमें हम लिखेंगे 127.0.0.1, ठीक है, कोलन 8025, ये पोर्ट देंगे 8025। अब इस पे एक और वेबसाइट रन कर दी होगी जिसका नाम है मेलहॉग। ठीक है, मेलहॉग इज लाइक Gmail की तरह है। ठीक है, मेल आप इस पे रिसीव कर सकते हो, आपको इस पे मेल्स मिलेंगी। CR API की जितनी भी मेल्स होगी, जैसे आप कोई यूजर क्रिएट कर रहे हो, उसके वेरिफिकेशन के लिए कोई मेल वगैरह आएगी, वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इस पर आपको टेस्टिंग नहीं करनी है, ये बस आपको दिया गया है कि ताकि CR API और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, आपको मेल्स वगैरह भी रिसीव हो। तो जितनी मेल्स वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे आएंगी। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ काम नहीं करना, टेस्टिंग वगैरह नहीं करनी है। अब CR API पे चलते हैं वापस, और यहाँ पे अब यहाँ पे आप ईमेल पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन कर सकते हो। हमारे पे कोई यूज़र नहीं है, तो हम बनाएंगे, यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे नीचे और यहाँ पे अपना यूज़र नया क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक नया यूज़र बनाता हूँ जिम नाम से, जिम, उसका ईमेल बनाते हैं jim@gym.com। ठीक है, फ़ोन नंबर में डाल देते हैं 123, पासवर्ड में डाल देते हैं कुछ भी डाल सकते हो, jim123 कर दो चाहे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही डाल देते हैं, सेम पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना यूज़र के लिए साइन अप कर देते हैं। हमारा यूज़र जो है क्रिएट हो जाएगा, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जिम यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। अब ईमेल डालेंगे वापस से jim@gym.com, पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे jim123। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम लोग लॉग इन हो गए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये वेबसाइट है क्या। CR API को आपको एज्यूम करना है क्या वेबसाइट है, क्या फंक्शनैलिटी है इस वेबसाइट की। तो CR API एक कंपनी है जो कि कार्स को सेल करती है। ठीक है, CR API एक कंपनी है जो कार्स को सेल करती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसको एज्यूम कर लो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जिन लोगों को भी ये कार सेल करती है ना, तो उनको बोलती है कि हमारी इस वेबसाइट पे आप जाओ और अपना यूज़र वगैरह क्रिएट कर लो, अपनी व्हीकल को आप यहाँ ऐड कर सकते हो, आप अपना जो भी आपने हमसे व्हीकल खरीदा उसको ऐड कर लो। उसके बाद आपको उस व्हीकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली हमारे पे डील कर सकते हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे मैकेनिक को कॉल करना, या आपको अपने व्हीकल के लिए कुछ सामान खरीदना है तो शॉप पे जाके खरीद सकते हो। ठीक है, अपने व्हीकल से रिलेटेड बातें करनी है और लोग जिन्होंने हमारे से प्रोडक्ट खरीदे, हमारे से कार खरीदी है, उनसे कम्युनिटी पे डिस्कस करना है तो आप बातें कर सकते हो उनसे। इस टाइप की वेबसाइट है, बहुत सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला काम इस वेबसाइट का सबसे मेजर यहाँ पे क्या कह रहा है, नो व्हीकल्स फाउंड, योर न्यूली परचेज व्हीकल डिटेल्स हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर द VIN PIN कोड। तो यहाँ पे हमारे को क्या कह रहा है कि हमने जो व्हीकल खरीदा है इनसे, ठीक है, उसकी डिटेल सारी इन्होंने मेल हॉग पे हमारे को भेज दी होगी। आ गई मेल हमारी यहाँ पे gym@gym.com पे। उस पर इन्होंने हमारे को एक VIN और PIN कोड भेजा है, जो कि हमारे व्हीकल का कोड है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे व्हीकल को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ये PIN और VIN डालना है, तो वो मैं निकाल लाता हूँ मेल के अंदर से और हमारी व्हीकल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये VIN नंबर यहाँ डाल देते हैं, VIN हमारा, लास्ट से एक स्पेस हटाएंगे, पिन को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम अपने पिन कोड को डाल देंगे। वेरीफाई व्हीकल डिटेल्स करते हैं और हमारा व्हीकल सेव सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, तो हमारा जो भी हमने व्हीकल खरीदा वो आ गया। यहाँ पे आ गई Audi RS7 डीजल, ठीक है, और 2023 वर्जन। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी लोकेशन दिखाएगी, कहाँ पे है वो गाड़ी। ठीक है, और आप रिफ्रेश करके लोकेशन नहीं चेक कर सकते हो कहाँ पे मूव कर रही है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट यहीं से मैकेनिक को बुला सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे शॉप का ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे सामान को बाय कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे सीट बाय कर सकते हैं तो बाय पे क्लिक करेंगे, सीट बाय हो जाएगा। आपका बैलेंस जो है 100 का इनिशियल बैलेंस मिलता है, वो कम होकर 90 रह जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हो ऑर्डर की डिटेल्स, क्या क्या ऑर्डर करा है, रिटर्न कर सकते हो इस ऑर्डर को। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक दिखा रहा हूँ वेबसाइट का। कूपन ऐड कर सकते हो, पास्ट ऑर्डर देख सकते हो, वो सब काम। लास्टली आता है कम्युनिटी में चलते हैं। अब कम्युनिटी के अंदर भी आप यहाँ पे अपने नए पोस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 पोस्ट पड़े, एक न्यू नाम से पोस्ट है, यूज़र ने करा है, पोस्टेड बाय यूज़र, उसका नाम है आई एम न्यू टू दिस वेबसाइट। ठीक है, एक हेल्थ सेंटर ने करा है हेलो। उसके अलावा चेक यूज़र ने यहाँ पे एक पोस्ट करा है और आप भी अपना यहाँ पे एक नया पोस्ट डाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमारी आइडोर वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कॉन्टैक्ट मैकेनिक के ऊपर। अब यहाँ पे हमारा VIN दिखा देगा कि इस गाड़ी के लिए आप मैकेनिक को कॉल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कौन से मैकेनिक को कॉल करना है, 2 मैकेनिक है, ट्रैक JHN और ट्रैक JME। हम JHN को कॉल करते हैं, शायद जॉन होगा इसका नाम, JHN। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमारे को डालनी है, तो हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है हम दे देते हैं क्रैश्ड। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, क्रैश हो गई हमारी गाड़ी। सेंड सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सर्विस रिक्वेस्ट सेंड। अब हम सारी रिक्वेस्ट जो भी हमने करी है ना, लेटेस्ट वाली जिससे हमने मैकेनिक को कॉल करा है, इसको बर्ब स्वीट में देखते हैं और फिर देखेंगे यहाँ पे आइडोर वनरेबिलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो बर्ब स्वीट में आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, मैं HTTP हिस्ट्री के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे जितनी मैंने अभी तक रिक्वेस्ट करी होंगी सारी मेरे को दिख जाएंगी लिस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, सबसे पहले जो हमारी मेन वेबसाइट है ना 8888 वाली, ठीक है, जो हम टारगेट कर रहे हैं CR API, इसको मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऐड टू स्कोप कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिल्टर, हाइडिंग CSS इमेजेस जनरल बाइनरी कंटेंट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे शो ओनली इन स्कोप आइटम्स पे और अप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे को जो बाकी मेल हॉग वगैरह की रिक्वेस्ट है, गूगल की अगर कोई रिक्वेस्ट होगी वो सब हट जाएगी। हमारे को सिर्फ कौन सी रिक्वेस्ट दिखेगी, हमारे को हमारी अपने CR API की रिक्वेस्ट दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। अब मैं सबसे लास्ट वाली रिक्वेस्ट पे जाऊँगा जो हमने करी थी। ठीक है, जो मैकेनिक को कॉल करने के लिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा मैकेनिक से रिलेटेड ये। अब इन तीनों में से आप कौन सी सेलेक्ट करोगे सबसे पहले टेस्ट करने के लिए। अब जो जनरल आइडिया हमेशा पता है कौन सी, मैं जो अपना बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहले जाऊँगा इस वाली पे। क्यों जाऊँगा मैं इस वाली पे, क्योंकि यहाँ पे टिक दिख रहा है। टिक का मतलब है यहाँ पे पैरामीटर्स है, यानी कि ये जो रिक्वेस्ट हुई है इस पर हम कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं, इस पर कुछ डेटा जा रहा है रिक्वेस्ट में जो हम सर्वर के पास भेज रहे हैं। यहाँ पे डेटा मतलब पैरामीटर्स जा रहे हैं इसमें। तो पोस्ट के पैरामीटर नीचे होते हैं, तो आप नीचे स्लाइड करेंगे, इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। या नीचे करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ डेटा सेंड हो रहा है। तो ये डेटा सेंड हो रहा है, मैंने जो रिक्वेस्ट करी है, मैंने मैकेनिक को कॉल करा, ये पूरा यहाँ पे बता रहा है कि मैंने इस मैकेनिक को कॉल करा है, ये प्रॉब्लम हुई है, ये इस गाड़ी के लिए मैकेनिक को कॉल करा, उसने यहाँ पे एक मैकेनिक API दी है कि इस API पे रिक्वेस्ट जाएगी आपकी, और उसके अलावा कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं यहाँ पे। इसका सामने से रिस्पॉन्स क्या आता है,
रिस्पॉन्स हमारे पे आता है कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेट हो चुकी है, सेंड हो गई है, ट्रू वगैरह। उसके बाद इसने बताया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी रिक्वेस्ट डाली आपने मैकेनिक के लिए, उसका नंबर है 437, और उसने हमारे को यहाँ पे एक URL दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे HTTPS ये करके API मैकेनिक रिपोर्ट जो हमारी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। हमारी रिपोर्ट ID है 437। अब आपको देख के समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हो सकती है आइडोर वनरेबिलिटी। क्यों? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिपोर्ट ID इक्वल्स टू 437, हमारी जो रिपोर्ट ID है वो है 437। अब आइडोर वनरेबिलिटी में मैंने बताया था कि हमारी रिपोर्ट का आइडेंटिफायर कौन है, हमारी रिपोर्ट का नंबर है 437, ये हमारी आइडेंटिफायर है हमारी रिपोर्ट का। अब अगर इसको बदल के मैं 436 कर दूं तो मेरे को सिर्फ नहीं दिखनी चाहिए, 436 मेरे को नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि वो किसी और जने की रिपोर्ट होगी। लेकिन अगर मुझे वो दिख रही है तो वो आइडोर वनरेबिलिटी, क्योंकि मैं किसी और की देख पा रहा हूँ सिर्फ आइडेंटिफायर का नंबर बदल के। मैं आइडेंटिफायर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये 437 को 436 कर रहा हूँ और मेरे को उसकी रिपोर्ट दिख रही है। तो इसको टेस्ट करते हैं क्या मेरे को दिख रही है या नहीं। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा पूरे को, क्रोम पे आएंगे वापस, और क्रोम पे आने के बाद एक नया टैब खोलेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर मारते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आ गया ID 437, उसके बाद दिखा रहा है किसने करा है, ईमेल जिम, उसका नंबर, फ़ोन नंबर भी दिख रहा है उसका, ठीक है, क्रैश क्या क्या हुआ है उसके साथ, कब रिक्वेस्ट आई है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, उसका VIN नंबर गाड़ी का सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं टेस्ट करता हूँ कि क्या मुझे 436 का भी दिखेगा। एंटर मारते हैं और 436 की भी मेरे को डिटेल्स दिख रही है। आपको दिख रहा है बर्ड, उसका फ़ोन नंबर भी दिखा रहा है मुझे, क्या हुआ है, क्रैश कब हुई, क्या हुआ, VIN नंबर गाड़ी, सब कुछ यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये खतरनाक है क्योंकि हमारे को यहाँ पे सेंसिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे उसकी ईमेल देखने को मिल रही है, सब कुछ देखने को मिल रहा है, VIN नंबर व्हीकल का सब देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन आइडोर वनरेबिलिटी। यहाँ पे मैंने बस इसकी वैल्यू बदली और यहाँ पे मेरा काम हो गया। आइडेंटिफायर जो था मेरी रिपोर्ट का 437 वो बदल के मैंने 436 करा और मेरे को सारी रिपोर्ट दिखने लग गई, पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो मैं सारी देख पा रहा हूँ। तो ये होती है बिल्कुल सिंपल लेवल पे आइडोर वनरेबिलिटी। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, बस आपको ये करना। तो कभी भी आपको इस टाइप से दिखे ना कि एक आइडेंटिफायर के बेस पे सामने से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, डेटा आ रहा है, तो आप उस आइडेंटिफायर की वैल्यू को बदलो। अब मैं इसका सेकंड एग्जांपल भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ, वो और थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या होता है आइडोर वनरेबिलिटी। ठीक है, तो मैं वापस CR API के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको दिख जाएगा रिफ्रेश लोकेशन, इस पर क्लिक करते हैं रिफ्रेश लोकेशन पे। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे अपने बर्ब स्विट के अंदर और देखते हैं कि इस रिक्वेस्ट पे हुआ क्या, मतलब रिफ्रेश लोकेशन पे क्लिक करने में कौन सी API पे रिक्वेस्ट करी जिससे हमारे को लोकेशन पता चल रही है गाड़ी की। तो मैं वापस HTTP हिस्ट्री पे आ गया हूँ। ठीक है, इसको नीचे स्लाइड करेंगे, सबसे लास्ट वाली जो लेटेस्ट रिक्वेस्ट होगी वो हमारे को यहाँ पे दिख जाएगी, ये आ गई। इसको ऊपर करते हैं रिक्वेस्ट को देखने के लिए। ठीक है, यहाँ चलते हैं और ये जो रिक्वेस्ट है वो साइड में है तो इसको ऐसे ले जाते हैं यहाँ पे। अब ये रिक्वेस्ट कैसे लग रही है, गेट रिक्वेस्ट लग रही है, और यहाँ पे API कौन सी है, आइडेंटिटी API वर्जन 2 व्हीकल्स, और यहाँ पे एक व्हीकल ID दी हुई है और उसकी लोकेशन दिख रही है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है व्हीकल ID, यानी कि लोकेशन किसके बेस पे निकल रही है। भाई ये तो किसी भी व्हीकल की निकाल सकता था ना, लेकिन इसने मेरी व्हीकल की लोकेशन क्यों निकाली, क्योंकि इस यहाँ पे इसको आइडेंटिफायर दिया गया, मेरी व्हीकल की एक ID दी गई कि इस गाड़ी की लोकेशन निकाल के लाओ। तो अगर मैं इस व्हीकल ID को बदल के, जो भी ID है ये व्हीकल से रिलेटेड, इसको बदल के किसी और व्हीकल की ID यहाँ पे डाल दूँ तो क्या मुझे उसकी लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी रिस्पॉन्स में। अगर हम इसका रिस्पॉन्स देखें तो हमारे को लोकेशन बताती है गाड़ी की, दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कार ID दिख रहा है, ये कार ID है, व्हीकल ID नहीं, कार ID बोलते हैं इसको, ये लोग कार ID है। ठीक है, और उसकी यहाँ पे ID दी है और उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी करंट लोकेशन उसकी देखने को मिल रही है, वो कार एग्जैक्टली है कहाँ, है ना। तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसको सेंड टू रिपीटर करते हैं। ठीक है, और रिपीटर पे चलते हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रिपीटर पे आ गई। अब मेरे को यहाँ पे चेंज करके व्हीकल ID डालनी है, यानी कार ID डालनी है। तो वो कार ID मुझे ढूंढनी पड़ेगी, कार ID कहीं मिल जाए, क्योंकि अभी तक हमारे को VIN नंबर PIN नंबर मिला था जो कि ऐसा कुछ नहीं दिखता। कार ID कहीं ढूंढनी पड़ेगी, कार ID मिल जाए, क्योंकि अगर मुझे दूसरी कार्स की ID मिल जाती है कहीं से तो मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस करके डालूंगा तो मुझे उनकी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। तो हम वापस प्रॉक्सी टैब पे चलते हैं, HTTP हिस्ट्री पे ही रहते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करी थी कम्युनिटी पे, जहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं ना, जहाँ पे हम लोगों का देखा था, लोग कम्युनिटी पे पोस्ट कर रहे थे, अपने अपने लोगों ने डाल रखा था कि मेरा ये पहला पोस्ट है कुछ भी। इस पर क्लिक करते हैं, ये रहा कम्युनिटी पोस्ट वाला API। इस पर देखते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट में हमारे को क्या दिखता है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है यानी नॉर्मल कम्युनिटी पोस्ट रिसेंट, जो भी पोस्ट हुए रिसेंटली। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसका जो आउटपुट है वो ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ID टाइटल क्या, न्यू, आई एम न्यू टू दिस वेबसाइट। ठीक है, निकनेम यूजर @ यहाँ पे एक व्हीकल ID दी गई है जो कि ब्लैंक है, इस जने के पास कोई व्हीकल नहीं है, उसने ऐड नहीं करी हुई, कुछ भी हो सकता है। नीचे चल के देखते हैं, ठीक है, उसने क्या कमेंट ऐड करे, नीचे चलते हैं और
चेक हेलो, यहाँ पे ये निकनेम है हेल्थ सेंटर @healthcenter.com ने डाला और उसकी व्हीकल आईडी यहाँ पे दी गई है। यानी कि जो भी जना पोस्ट कर रहा है कुछ भी, उसकी व्हीकल आईडी भी यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, किसने पोस्ट करा उसकी व्हीकल आईडी, उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब यहाँ पे व्हीकल आईडी कोई देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दी जा रही है। तो यहाँ पे एक और वनरेबिलिटी है। यहाँ पे इस वनरेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर, है ना। इस डेटा को देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जिसका कोई फायदा उठा सकते हैं, जैसे हम फायदा उठा रहे हैं। अब मेरे को यहाँ पे इसकी व्हीकल आईडी मिल गई है हेल्थ सेंटर की, तो मैं इसकी लोकेशन निकाल पाऊंगा, जो हमने रिपीटर पे रिक्वेस्ट भेजी थी ना लोकेशन निकालने वाली, उसमें रिप्लेस कर दूंगा अपनी आईडी से इसकी आईडी, और मेरे को लोकेशन दिख जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी फायदा उठाया, एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर का फायदा उठा के यहाँ से व्हीकल आईडी निकाल ली। अब यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, जहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट दिखे, तो वहां पे आपको व्हीकल आईडी नहीं दिखेगी, लेकिन ये सामने सर्वर से आ रही है। तो सामने सर्वर से व्हीकल आईडी तो आ रही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको गायब कर रहा होगा, इसको दिखा नहीं रहा है वेब पेज पे, इसको दिखा नहीं रहा है, चीज को गायब कर रहा है। ये आ तो रही है सामने सर्वर से, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको दिखा नहीं रहा है वेब पेज पे, वो खाली दिखा रहा है कि किसने पोस्ट करा है, हेलो ने पोस्ट करा है, क्या पोस्ट करा है, उसका टाइटल क्या है और क्या कंटेंट है, बस इतना दिखा रहा है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है जावास्क्रिप्ट उसको छुपा रहा था। लेकिन जब हमने बर्बस्विट से देखा तो हमें पता चला कि जितने भी लोगों ने पोस्ट दिया उन सबकी यहाँ पे व्हीकल आईडी भी दिख रही है। तो मैं इस व्हीकल आईडी को कॉपी कर लूँगा यहाँ से निकाल के, और वहाँ पे डालते हैं, रिपीटर में चलते हैं। ठीक है, इस व्हीकल आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं, ये वाली हटाते हैं और अपने वाली पेस्ट कर देते हैं, जो अभी हमें मिली है ये वाली हेल्थ सेंटर की। सेंड करते हैं इसको, रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं, और यहाँ पे हमारे को उसकी करंट लोकेशन मिल गई है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे को डायरेक्शंस मिल गई है सारी। तो अब हम उसकी करंट लोकेशन पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक आइडोर वनरेबिलिटी थी अपने आप में, थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सोचोगे तो बिल्कुल सेम था। यहाँ पे भी एक व्हीकल का आइडेंटिफायर यूज हो रहा था, जिसे ये कहते हैं कार आईडी। ठीक है, उसके बेस पे ये लोकेशन निकाला था, तो हमने कार आईडी दूसरे यूजर की डाल दी निकाल के, और उसकी हमारे को इन्फॉर्मेशन देखने को मिल गई जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये आइडोर वनरेबिलिटी है। तो आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर होगा आइडोर वनरेबिलिटी ढूंढते कैसे। बहुत सिंपल है इसको ढूंढना। ठीक है, कहीं पे भी आपको ऐसा आइडेंटिफायर दिखे जो आपके रिक्वेस्ट से जा रहा हो, तो आप उसको बदल के कुछ और वैल्यू ट्राई कर सकते हो, दूसरे यूजर की वैलिड कोई और ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आईडी डालने का, आइडेंटिफायर डालने का, और फिर चेक करो कि रिस्पॉन्स में क्या आपको उस जिसकी आपने आइडेंटिटी डाली है, ठीक है, किसी और आईडी की डाली है, तो क्या आपको रिस्पॉन्स में उसका डेटा देखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आपने आइडोर वनरेबिलिटी ढूंढ लिया। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको एक्सप्लॉइट करना भी, बस नंबर को बदल दो, आइडेंटिफायर की वैल्यू बदल दो, है ना। तो आई होप सो आपको आइडोर वनरेबिलिटी पसंद आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।